बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि बेटियां देना ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, बेटे देना ये भी अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ताला की ये देन है। अगर अल्लाह ताला किसी को चाहे कुछ भी ना अता फरमाए, ये अल्लाह का अदल व इंसाफ है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो दोनों अता फरमाए, बेटे भी और बेटियां भी। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो सिर्फ़ बेटे अता करे, बेटियां ना दे, या अगर अल्लाह ताला चाहे तो सिर्फ़ बेटियां दे। तो पता ये चला कि ये औरत के या मर्द के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है। तो अल्लाह के रिज़ा में राज़ी रहने में ही आफ़ियत है। अगर आपके यहाँ औलाद है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। औलाद नहीं है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि यह अल्लाह ताला का अदल व इंसाफ़ है। बेटे ही हैं सिर्फ़ तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बेटियां ही हैं सिर्फ़ फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। दोनों अल्लाह ने दिए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में। बाज़ घरों में ये होता है बेटियां होने पर जो है शौहर हज़रात तलाक दे देते हैं, ऐसा करना ये गलत है। इसी तरह बाज़ घरों में ये भी है कि किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो वो अपने रिश्तेदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि फ़लाँ ने मुझ पर जादू करा दिया है, जादू टोने की वजह से औलाद नहीं हो रही। देखिए औलाद तो ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह पाक जिसे चाहता है औलाद अता फरमाता है। बंदे की इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि बंदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले में रुकावट बन जाए। एक चीज़ अल्लाह पाक बंदे को देना चाह रहा है और बंदे के पास इतना पावर, इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अल्लाह ताला की जो देने वाली चीज़ है उसे बंदा रोक पा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। याद रखें जादू का वजूद है, जादू का इनकार करना कुफ्र है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हर चीज़ को जादू करार देना, मसलन आप बीमार हो तो जादू करा दिया, आपका बच्चा बीमार हो तो जादू करा दिया है, आपका शोहर या आपकी ज़ौजा बीमार हो तो जादू करा दिया, तो ये नफ्सियाती मसला है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और अपना नफ्सियाती मसला ख़त्म कीजिए। हर चीज़ को जादू करार देना ये आपकी गलत फहमी है और आपकी कम इल्मी है। कुरान पाक का मुताला कीजिए। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है तो ज़ाहिर सी बात है मुसीबतें, परेशानियाँ, तकालीफ़ हमारे साथ हैं। मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। ऐसा कोई दुनिया में बंदा नहीं सिर्फ जिसे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं, कोई गमी दुनिया में मिला ही नहीं। चाहे वो मस्जिद का इमाम भी हो, आप उससे भी मालूम करेंगे, वो भी यही आपको बताएगा कि भाई हम भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हम पर भी मुसीबतें, आजमाइशें, परेशानियाँ आती है। तो खुशी, गम ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहें। अब आइए हम जो हमने आपके सामने बात बयान की इसको हम कुरान से साबित करें कि अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में औलाद देना। ये 25वां सिपारा है, सूरा शूरा है, इसकी आयत नंबर 50 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है और आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। सल्तनत यानी बादशाहत। वो जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे, या इन्हें बेटे और बेटियां दे, मिला दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म वाला, कुदरत वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने सराहतन फरमाया कि आसमानों ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। यख्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। सराहतन अल्लाह ने फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है अल्लाह बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, और जिसे चाहता है मिला देता है, यानी बेटे भी और बेटियां दोनों देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, कुछ भी नहीं देता। इन्नहु अलीमुन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला, कुदरत वाला है। अब हम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका को देखते हैं तो हमने ये देखा कि लूत अलैहिस्सलाम क्या सिर्फ बेटियां थीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या सिर्फ बेटे थे। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, जो है उनके यहाँ भी सिर्फ बेटियां थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे भी अता किए और बेटियां भी अता की।
तो लिहाजा ये सब अल्लाह ताला के दस्त कुदरत में है। जिसे चाहता है अल्लाह पाक बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है। याद रखें, बेटा जिस तरह नेमत है इसी तरह बेटी रहमत है। जिस तरह आपने बेटे की अच्छी तरबियत करनी है, बेटी की भी इसी तरह अच्छी तरबियत करनी है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी रहने में ही फ़ायदा है। हम दुनियावी एतबार से सोचते हैं कि यार बेटा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारा बाजू बनेगा, वो कमाएगा और ज़ाहिर सी बात है उसकी कमाई हम खाएंगे। तो मैं आपसे सवाल ही करता हूँ, आज अपने मुआशरे में आप सर्वे कीजिए, आज कितने बेटे हैं जो अपने वालिदैन का बाजू बने हुए हैं। शादी हुई उसके बाद चूल्हा उनका अलग हो जाता है, घर उनका अलग हो जाता है, वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा वो अपने बाप को क्या ख़र्चा दे रहे होते हैं, क्या उन्होंने जो है माहाना जो है अपना कोई वजीफ़ा या कोई पैसे वगैरह बांधे हुए होते हैं। यकीनन आपका जवाब यही होगा, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी रहने, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने में ही फ़ायदा है। अल्लाह तबारक व तआला जो अता फ़रमाए अल्लाह का बंदा शुक्र अदा करे। हर हाल में शुक्र अदा करना ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। नाशुक्री करना, कुफ़रान नेमत में मुब्तला होना, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने वाले काम कीजिए, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले काम ना कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।